जय गुरु जी की। आज मैं अपना पहला सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं गुरु जी का आशीर्वाद और अनुमति लेती हूँ कि गुरु जी आप ही मुझे गाइड करें। मेरा ये पहला सत्संग शेयरिंग है, मुझे कुछ भी नहीं पता। आप जो बुलवाना चाहें वो आपकी मर्ज़ी। तो संगत जी शुरू करते हैं, और शुरू करने के पहले हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ फरवरी 2024 से शुरू हुई। मैं 14 साल से लंदन में रह रही थी। मेरे बच्चे, 2 बच्चियां हैं। मेरे हस्बैंड और मैं दोनों डॉक्टर हैं, बट आई वॉज़ आउट ऑफ प्रैक्टिस क्योंकि मुझे लुक आफ्टर करना था अपनी फैमिली का, तो मेरे हस्बैंड वर्क कर रहे थे। आफ्टर कोविड वी शिफ्टेड टू इंडिया, एंड 2022 में हम इंडिया में शिफ्ट हुए, और अगस्त में शिफ्ट हुए संगत जी, और सितंबर से मैंने अपना जॉब शुरू किया। गुरु जी की कृपा से हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। बट मैं ये बताना चाहूँगी, फॉर द लॉन्ग टाइम लाइक पास्ट 12 ईयर्स से मुझे एंग्जाइटी इश्यूज़ थे, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ थे, हेडेक, माइग्रेन, डिजीनेस, वर्टाइगो, सारी चीज़ें थी। मैं उनसे बहुत पीड़ित थी, बहुत परेशान थी। मैंने बहुत सारे सिटी स्कैन करवाए, एवरीथिंग केम आउट टू बी नॉर्मल। लंदन में बहुत परेशान थी, बहुत लोनली फील करती थी, सारा सब कुछ अकेले करना पड़ता था। एंड मतलब मुझसे और सहा नहीं जा रहा था। ऑल्दो मैं एक आर्ट ऑफ लिविंग के साथ जुड़ी हुई हूँ, पर मैं आई वॉज नॉट इन रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ ऑल दोज क्रियाज एंड आसन्स। धीरे धीरे मेरा एक्चुअली भगवान पर से विश्वास उठा ही जा रहा था कि वाई मी, आई ऑलवेज यूज टू क्वेश्चन वाई मी, मेरा ऐसा क्यों, मैंने तो किसी का कुछ बुरा नहीं किया, मेरे साथ ये एंग्जाइटी वाली इशू क्यों शुरू हुई। अच्छा तो ये होता भगवान कि मुझे कुछ फिज़िकल ही कुछ प्रॉब्लम्स दे देते। ये मेंटल प्रॉब्लम को दूसरों के सामने समझाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि बाहर से आप एकदम सही दिखते हो और किसी को नहीं पता रहता है कि आपके साथ क्या हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ आप ही जानते हो व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, या आपका भगवान जानता है। तो संगत जी, मैं फ़ेब में 2024 में फ़ेब में मैं जैसे मैं अपना व्हाट्सएप खोला, तो मेरे सामने मेरे एक कज़िन सिस्टर हैं जो दिल्ली में रहती हैं, उनका स्टेटस खुला। उसमें मैंने गुरु जी की फ़ोटो देखी। जैसे ही मैंने वो फ़ोटो देखी, मैंने उसको मैसेज किया, ये किसको फॉलो कर रही है, ये तो पंजाबी गुरु हैं। और मुझे याद था, मुझे एक गुरु जी ने याद दिलाया कि तूने मुझे पहले भी देखा है। मेरे को उसी वक्त याद आया कि मैंने यही फ़ोटो लंदन में भी देखी थी, जब हमारे घर पे आर्ट ऑफ लिविंग का सत्संग मैंने रखा था पहली बार। तो मैं गुरु मेरी पूजा सॉन्ग ढूंढ रही थी, तो वहाँ पे गुरु जी की फ़ोटो फ्लैश हुई। तो मैं उनको देख के मैंने कहा, यार ये कौन से गुरु जी की फ़ोटो फ्लैश हो रही है, मैं तो किसी और को ढूंढ रही हूँ, और ये कौन से फैंसी से गुरु हैं, अजीब ही चमकीले वगैरह, चमकीले वाले रेशमी से कपड़े पहने हुए तरह तरह के। तो क्या ये गुरु हैं? मैंने कहा मे बी सम काइंड ऑफ फ्रॉड, मुझे माफ़ कीजिएगा गुरु जी, मैंने ऐसा सोचा, मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं पता था, मुझे माफ़ कीजिए गुरु जी। तो फिर मैंने जब अपनी कज़िन को बोला, तो उन्होंने कहा नहीं, ये मेरे गुरु हैं, ये पंजाबी गुरु हैं, बट यस, ये इनको आप सिर्फ गुरु मत समझो, ये शिव जी हैं, ये सदा शिव, ये महाशिव हैं। मैंने कहा यार ये बहुत मेरे लिए डिफ़िकल्ट था कि ह्यूमन फॉर्म में मैं किसी को शिव मान लूँ, कैसे किसी गुरु को भगवान मानूँ, ये मेरे लिए संभव नहीं था। तो मैंने उसकी बात को नहीं सुना। फिर मेरे को ये सारे इश्यूज़ तो यहाँ पे, ऑल्दो आई वाज वर्किंग, मेरे को बहुत सारी हेल्प रही इंडिया के, बहुत अच्छा लग रहा था मेरे बच्चों को भी, बट मुझे जो मेरे हेल्थ इश्यूज़ हैं वो तो चलते ही रहे, उनका कोई सोल्यूशन नहीं मिला। मैं बहुत सारे होम्योपैथ के पास गई, मैं आयुर्वेदिक ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ। मैं टैरो ट्रेडर के पास गई, मैं एस्ट्रोलॉजर के पास गई, मुझे कहीं कुछ आराम नहीं मिला। एक दिन बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं अपनी मम्मी के पास फ़ोन करके रो रही थी, तो मुझे वहाँ पे मेरी कज़िन सिस्टर जो जिनसे मैंने पहली बार बात की थी गुरु जी के बारे में, उनकी मम्मी थी वहाँ पे। तो उन्होंने कहा गुरु जी के बारे में कि यार इसके गुरु हैं, बहुत ही ये हैं, बहुत चमत्कारी गुरु हैं, बहुत मान्यता है इनकी, मेरी बेटी तो उनकी फ़ैन है। तो मैंने
फ़ोन रखा, मरता क्या ना करता, मुझे वो डूबते को तिनके का सहारा जैसा था। तो मैंने मेरी कज़िन को फ़ोन किया और मेरी कज़िन से उनके बारे में पूछा, तो उसने मेरे को बहुत सारी चीज़ें बताई। उसने मेरे को बहुत सारे सत्संग गुरुजी के फॉरवर्ड किए, मैंने उनको सुनना शुरू किया। रोज़ ही, लगभग रोज़ सुनने लगी मैं, एक के बाद एक के बाद एक। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मेरे घर वाले छेड़ने लगे मुझे कि तू क्या पंजाबी सत्संग सुनती है, अब किसको कर रही, तेरा ऑलरेडी गुरु है और तू किसी और गुरु की तरफ इंक्लाइन हो रही है, तो दल बदल रही है। तो मेरे को बड़ा गुस्सा भी आता था, पर मैंने इग्नोर किया उनकी बातें। फिर मैं मेरे मेरे इश्यूज़ कम नहीं हुए थे तब तक, मेरे को अभी भी बहुत दिक्कतें थीं और परेशान होती थी, मैं बहुत रोती थी। तो मेरे को गुरुजी के मैसेजेस भी आने शुरू हुए कि बहुत जल्दी तेरी परेशानी का सॉल्यूशन होगा, तू रोना बंद कर। तो मुझे लगा भाई इन मैसेजेस पे कैसे बिलीव करूँ, मे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम हो ये सब। तो मैंने अपनी कज़िन को भी बोला, भाई तू इन सब चक्करों में मत पड़, छोड़ दे, ऐसा कुछ नहीं होता। उसने मेरे को फिर भी उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। उसने मेरे को फिर गुरुजी की सत्संग बताने शुरू किए। उसने गुरुजी का जो बहुत सारे जो उसके साथ घटित हुए हैं सत्संग, वो सब भी सुनाए। बट जब तक आपके साथ कुछ नहीं होता आप बिलीव नहीं करते। तो मैंने भी ऐसे ही किया, मैंने इग्नोर किया। फिर एक दिन मैं हॉस्पिटल में थी तो उसका फ़ोन आया कि दीदी आपके घर के बाजू में एक सत्संग हो रहा, आप जाओ अटेंड करो, वो आंटी को फ़ोन करो। मैंने कहा मैं ऐसे कैसे किसी को भी फ़ोन करूँ, मैं नहीं करती। तो रख दिया मैंने फ़ोन। तो सामने से उन्हीं आंटी का फ़ोन आ गया, शायद मेरे कज़िन ने मेरा नंबर उनके साथ शेयर किया हो। तो वो आंटी ने मुझे फ़ोन करके कहा गुरुजी के बारे में कि आप आओ। तो मैंने कहा यार मैं तो आर्ट ऑफ लिविंग की हूँ, मैं कैसे इस सत्संग में आऊँ। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा ही। उन्होंने और एक सत्संग सुनाया कि किसी आंटी का कोई किसी और को फॉलो करती थी, फिर उन जिनको उन्होंने फॉलो किया उन्होंने ही उससे कनेक्ट कराया। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं आती हूँ। उनके सत्संग में गई, हस्बैंड को झूठ बोल के गई थी कि मैं कहीं और जा रही हूँ, बट हाँ मैं सत्संग में थी। मैंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। जैसे ही सत्संग में पहुँची तो मेरी ड्रेस और गुरुजी की ड्रेस मैच हो रही थी। ऐसा आंटी बोली कि वाह व्हाट अ कोइंसिडेंस, आप दोनों तो मैच कर रहे हो। मैंने कहा चलो कोई नहीं, हो गया होगा ऐसे ही। फिर मुझे गुरुजी ने अपने सामने बिठाया, वाइट चोले में उनका वो स्वरूप था। तो मैं बहुत अच्छा माहौल लगा, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, एक अलग से डिविनिटी फील हो रही थी। तो फिर वहाँ पे चाय आने लगी, शब्द बजने लगे, चाय आई। तो मैंने चाय पी ली, पर समोसा बट रहे थे। मैंने कहा समोसा, मैंने कहा मैं नहीं खा पाऊँगी, मेरे को तो एसिडिटी है। तो मेरे पास संगत जी आया ही नहीं समोसा, सभी को मिला, मेरे को नहीं मिला। मैंने कहा इट्स ओके। फिर शब्द सुनने लगे। फिर पता नहीं सतिंदर सरताज का एक भजन बजा, जो था साईं वे साडी फरियाद तेरे ताईं। आई डोंट नो व्हाट हैपन, आई गॉट कनेक्टेड इमीडिएटली एंड मैं बच्चों की तरह रोने लगी सुबह सुबह के। आई वाज ट्राइंग टू कंट्रोल माई सेल्फ, पर मुझसे कंट्रोल हो ही नहीं रहा था। मैं बहुत रोने लगी, बहुत बहुत रोने लगी। फिर मैंने छुपाने की कोशिश की, बट कुछ नहीं हुआ संगत जी, मैं रोती ही गई। और फिर बाद में आंसू वगैरह पहुँचे जब लंगर प्रसाद होने लगा। मेरे को अजीब सी मन में शांति सी मिलनी। मैंने लंगर खाना शुरू किया था तो मुझे लगा कि भाई ऐसे ही खाएंगे, तो बोला नहीं आंटी आपको शेयर करना है। तो मेरे साथ और एक आंटी बैठी थी, हम खा रहे, और मेरे अंदर ऐसा आ रहा था कि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम खाते हैं साथ में। तो वो आंटी मुझे बोल रही हैं ये भी रोटी खाओ, ये भी आपको खाना है। मैंने कहा यार बहुत हो जाएगा। तो बोलती है नहीं, ये आपकी मेडिसिन है, ये आपकी ब्लेसिंग है, आपने खाना है। मैंने कहा चलो खा लेते हैं। खा पी के मैं आ गई घर पे। घर पे आई, मुझे अजीब सी शांति मिल रही थी। मुझे ऐसा लगता बस अब मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं अकेले बैठूं। बट संगत जी घर आई तो उल्टा ही हुआ। मुझे बहुत गालियाँ मिली हस्बैंड से, कहाँ चली गई थी, इतनी लेट हो गई, आई नहीं। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा यार गुरुजी ये क्या हुआ, मैं तो आपके सत्संग में गई, मुझे गालियाँ क्यों पड़ी। तो मैंने अपनी कज़िन को फ़ोन किया। उसने मेरे को कहा कि मेरे साथ भी सेम इंसिडेंस हुआ, मेरे हस्बैंड ने भी ऐसा किया, डोंट वरी एवरीथिंग विल बी फाइन। मैंने कहा ठीक है। हाँ, आते वक्त हमको एक जल प्रसाद की बॉटल मिली थी, तो मैंने कहा चलो लेते। तो उसने कहा ये आप पीते रहना, आपकी निगेटिविटी जाती रहेगी और आपको अच्छा फीलिंग स्लोली एंड ग्रेजुअली होते रहेगा। जस्ट कीप शबर और यू नो सब्र रखना। उन्होंने मुझे कहा कि हैव पेशेंस, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। मैंने कहा ठीक है।
तो संगत जी फिर ऐसा करके मैं गुरुजी के सत्संग सुनते गई, मैं शब्द सुनती थी। उसने मुझसे कुछ लिंक शेयर किया जिससे मैं शब्द सुनती थी। मुझे बहुत रस आने लगा, बहुत ही प्यारे प्यारे शब्द थे, मैं सुनती थी, पर मेरे पास स्वरूप नहीं था। तो मैंने सोचा कि मुझे भी स्वरूप चाहिए। तो जिनकी ने कहा, जो मेरी कज़िन है, वो दिल्ली में रहती है, उसने कहा कि आप ख़रीद नहीं सकते, आप बोलो तो मैं आपको भेजती हूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे भेजना नहीं, जब गुरुजी ने आना होगा तब वो खुद आएंगे मेरे घर पे, मैं नहीं ख़रीदूँगी। ऐसा बोल के मैंने फ़ोन रखा। 2-3 दिन बाद आई वॉज़ गोइंग थ्रू वेरी बैड माइग्रेन एंजाइटी। तो मैं रो रही थी सुबह कि भगवान बस बस बहुत हो गया, अब और सहा नहीं जाता। तो मेरे मन में आया कि मैं इंटरनेट पे उनकी फ़ोटो खोलूँ। तो मैंने खोली तो एक येलो स्वरूप वाला स्वरूप सामने आया और मैंने उनके स्वरूप को सामने रखा। मैंने कहा गुरुजी बस बहुत हुआ, प्लीज़ आप आ जाएं मेरे घर पे, और आए ना तो मुझे यही स्वरूप चाहिए आपका। ऐसा बोल के मैं हॉस्पिटल चली गई। वहाँ पे मेरे दिमाग में बार बार आया कि जिस आंटी के घर पे मैंने सत्संग अटेंड किया, वहाँ उनको मैं कॉल करूँ। मैंने उनको कॉल किया तो आंटी ने बोला आपने कैसे कॉल किया? मैंने कहा पता नहीं, मुझे ऐसा लगा मैं आपको कॉल करूं। तो उन्होंने कहा आपने गुरुजी से कुछ प्रे किया था? मैंने कहा हाँ, मैंने स्वरूप के बारे में बोला था उनको। तो उन्होंने कहा कि चलो यही इंडिकेशन है, गुरुजी चाहते हैं कि आप वो स्वरूप मेरे से कलेक्ट करो, तो आप घर आना। मेरे से तो रहा नहीं गया, मैं इम्पेशेंट हो गई। मैंने कहा मैं अब भी जाती हूँ। मैं बैठी कार में, तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, एक फ़ोटो फ्लैश हुई जिसमें मैं देख रही हूँ कि गुरुजी वाइट चूल्हे में बैठे हैं, बाजू में शिव जी है, ऊपर त्रिशूल है और इधर नाग है ऊपर। मुझे लगा मेरा वहम है, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, छोड़ो, इग्नोर करो, ऐसे ही मेरा वहम है। अगर वो स्वरूप जो मुझे वो दिखा रहे हैं विजन में, वो मुझे नहीं मिला तो मुझे बहुत दुख होगा, विच आई डोंट वांट टू। तो मैंने सोचा गुरुजी आप जिस भी फॉर्म में आओगे, आपका स्वागत है मेरे घर में। मैं गई तो उनके फ्लैट पे पहुंचती हूँ तो लिफ्ट ख़राब, फिर इम्पेशेंट हो गई। तो मैं जैसे मोबाइल खोली तो मैं देखती हूँ कि वो फ़ोटो फिर से फ्लैश हुई जिसमें लिखा था कि अब तेरा सब्र इंतज़ार ख़त्म। तो मैं ऐसा शॉक्ड कि अरे यही स्वरूप जो मुझे वो विजन में दिखा रहे वही सामने फ्लैश हुआ। मुझे लगा नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अगर कुछ डिफरेंट मिल गया तो मैं मायूस हो जाऊंगी। तो मैंने कहा नहीं नहीं, जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। फिर मैं जैसे ही वो आंटी के घर पे एंटर करती हूँ तो देखती हूँ वॉल पे सबसे पहला स्वरूप है वो पीला वाला। मैं फिर कि गुरुजी बस यही स्वरूप मुझे मिले, पीले चोले वाला। मैं आंटी वो फ़ोल्डर लेके आई, वो फ़ोटो ऐसे जैसे जैसे पेजेस टर्न कर रही वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही हैं कि अरे क्या होगा अब। फिर एक फ़ोटो ऐसे उनके पास उल्टी रखी हुई थी, उन्होंने ऐसे ही हाथ से निकाल के ये लीजिए आपके लिए ये स्वरूप है आंटी। तो मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा है ये तो वही स्वरूप है जो मुझे गुरुजी विज़न में दिखा रहे, और बस मेरी आंखों से आंसू आने लगे। तो आंटी ने पूछा क्या हुआ? मैंने कहा ऐसा विज़न आया था और आपने मुझे यही दिया। तो बोलते गुरुजी ऐसा करते हैं, गुरुजी के साथ सब कुछ पॉसिबल है। मैंने कहा वाओ। फिर हम बैठे तो मैंने कहा मैं अब जाती हूँ, मेरे को शिव पुराण लेने जाना है। तो बोलते शिव पुराण? मैंने कहा हाँ, मैं काफ़ी दिनों से हिंदी वाली शिव पुराण ढूंढ रही हूँ जो मुझे यहाँ नहीं मिल रही हैं। तो वो आंटी हंसने लगी, बोले 1 मिनट रुकिए मैं आ रही हूँ। मैंने कहा क्या हुआ आंटी? तो बोले मैं आती हूँ बस। वो गई बाहर से, इतनी बड़ी वो ग्रंथ लाई, शिव पुराण थी उनके हाथ में हिंदी वाली, वो मुझे देते हुए बोलती हैं कि आंटी ये लीजिए, शायद ये कॉपी आप ही के लिए बची थी क्योंकि मुझे ये सेवा मिली थी, मुझे ये बाहर फॉरेन में भेजना था। एक कॉपी थी जो काफ़ी दिनों से मेरे पास थी, तो शायद वो आपके लिए थी। मैंने कहा थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे तो बोनस मिल गया, एक मांगा मुझे दूसरी चीज़ें और मिली, दूसरा आशीर्वाद और मिला आपका। मैं बहुत खुश हुई। मैं फ़ोटो को फटाफट मैंने फ्रेम करवाया, मैं घर पे लाई। और फिर मैंने सोचा मैं कहाँ रखूँ इनको, मंदिर में रखूँ? तो ऐसा था कि भाई मैं ही मानती हूँ, अभी तो कोई किसी का कनेक्शन इनके साथ हुआ नहीं, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे गुरुजी का अपमान हो। तो मैं उसे मेरे बेडरूम में रखी और मैंने बहुत सुंदर से उनको रखा। मैंने कहा अब ये यहीं रहेंगे, और तुम मानो या ना मानो, कोई मैं तुम लोगों को फोर्स नहीं करूँगी, बट हाँ मेरे तो ये गुरु हैं, तो मैंने इनको स्वीकार किया। मैंने क्या किया, इन्होंने मुझे अपने चरणों में जगह दी है, तो मैं तो अब बस इन्हीं से है जो भी है।
तो मेरे पे हंसने लगे सब लोग कि ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरा अपमान नहीं किया, निरादर नहीं किया मेरे गुरु का, मेरे हस्बैंड ने। मैं पूजा करी, धीरे धीरे मैं देखती हूँ कि वो भी करने लगे। धीरे धीरे मैंने देखा बच्चे भी जल प्रसाद लेने लगे, गुरु जी का गुरु जी की मंत्र जाप करने लगे। मैं बड़ी खुश हुई कि वाह, सारे लोग अब फॉलो कर रहे हैं गुरु जी को। फिर मैं रोज़ शाम को शबद वगैरह चलाती थी, तो गुरुजी ने बहुत 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 मेहर की हमारे ऊपर। मेरे को कड़ा प्रसाद कभी बनाना ही नहीं आया, मैं कभी नहीं बना सकती थी, तो मुझे ऐसा था मैं बनाऊं। मैंने गुरुजी का नाम लेके बनाया, इतना टेस्टी, मतलब आई कुड नॉट बिलीव माई सेल्फ कि आई वॉज मेकिंग हलवा, आई वॉज मेकिंग कड़ा प्रसाद। इतना सुंदर से बना, और जब मैंने पहला भोग लगाया, गुरु जी ने बहुत ही प्यारे ओम दर्शन दिए। मैंने सबको दिखाया कि क्या ये मेरा भ्रम है। सबने देखा, उन्होंने भी कहा ये वाओ। तो मैंने वो प्रसाद सबको चखाया, हम सब ने खाया। बट हाँ, कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड बिलीव नहीं कर रहे थे। मेरी बच्चियाँ जुड़ने लगी गुरु जी से, बट हस्बैंड नहीं। फिर हमको कई बार तितली रूप में, मेरी बच्चियों को स्पेशली हमेशा गुरु जी ने तितली रूप में दर्शन दिए। वो आके बोलते थे, मम्मा आज मैं इधर ग्राउंड में थी, मैं फुटबॉल खेल रही, मैं स्विमिंग कर रही, तो तितली येलो कलर की यहाँ से बटरफ्लाई मेरे आजू बाजू। आई वॉज थैंकिंग गुरु जी बिकॉज ही वॉज प्रोटेक्टिंग माई फैमिली, ही वॉज विथ मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं किन शब्दों में आपका शुक्र करूं गुरु जी। मैं तो इस लायक भी नहीं थी, आपने ही मेरा हाथ पकड़ के यहाँ तक लाए गुरु जी। मैं आपका किन शब्दों में शुक्राना करूं गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ऐसे तो बहुत सारे सत्संग मेरे साथ हुए हैं, पर मैं जो सत्संग आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो मेरा और मेरे हस्बैंड दोनों का है। जैसा कि मैंने कहा था, मेरे हस्बैंड इनकी पूजा करते हैं, बट इनको जो मैं इनको मान चुकी, मैंने इनको शिव माना, वो मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे थे। उन्होंने कहा ओके, महात्मा है, महापुरुष है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट मुझे नहीं लगता था कि वो इतना कनेक्शन जैसा मैं फील कर रही हूँ वो फील कर रहे हैं। अब क्या होता है, मुझे कई दिनों से गुरुजी का मैसेजेस आ रहा है कि तेरे यहाँ, तेरे को संगत से सत्संग का इनविटेशन आएगा, तूने जाना है, तुझे सेवा दूंगा, तुझे मना नहीं करना है। मैंने कहा, इग्नोर किया। कई बार ऐसे ही मैसेजेस आते हैं, सो मुझे लगा मैं इग्नोर करूं। फिर से फ्लैश हुआ। फिर मैंने कहा चलो, गुरुजी ने जो कहा है, अगर वैसा होना है तो अपने आप होगा, लेट्स वेट एंड वॉच। फिर एक दिन शाम को मैं अपनी बेटी के साथ बैठी हूँ, तो मैं गुरु जी की फ़ोटो की तरफ देखी, एंड आई वॉज लाइक, मैं ऐसे ही बहुत ही प्यार से मैं गाई। मैं हमेशा गुरु जी को बोलती हूँ, गुरु जी आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। वो दिन कब आएगा गुरु जी जब आप मुझे बोलोगे लव यू टू। सो मैं ऐसे ही प्यार से गुरु जी को देख के मैंने गाना गाया, तू माने या ना माने दिलदारा, असां ते तेनू रब मनिया। आप बिलीव नहीं करोगे सत्संग संगत जी, दूसरे दिन जब मैं हॉस्पिटल में बैठी हूँ, मैं अपना काम करके बस मैं देख रही हूँ इंस्टा, ये देख रही हूँ, तो मेरे पास इनविटेशन आता है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें संगत का, तो आता है जिसमें मंथली सत्संग होते हैं, तो उसमें उन्होंने इनविटेशन भेजा हुआ रहता है, और मैंने जैसे ही वो लिंक ओपन किया तो गाना बजता है, तू माने या ना माने दिलदारा। एंड मेरे को तो ऐसे रोंगटे खड़े हो गए कि अरे बाप रे, ये क्या हुआ। तो मैं समझ गई, मुझे याद आया जो गुरुजी ने मुझे को बोला था कि मुझे सत्संग अटेंड करना है, शायद दैट वाज फॉर मी ओनली, वो सही था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जाऊंगी। पर बात, मतलब वो संडे को होना था और ये सारी चीज़ें वेडनेसडे तक हो रही थी, तो मैंने कहा चलो सोचते हैं। फिर मैं घर गई, फिर देखती हूँ कि यार बच्चियाँ अकेली, क्योंकि मेरी छोटी बेटी छोटी है तो वो मुझे छोड़ती नहीं, तो मैंने कहा यार जाना ही नहीं होगा, मुझे पता है। लेकिन फिर सत्संग की लाइक फ्राइडे को मैंने अपने हस्बैंड से पूछा क्या मैं जाऊँ, उन्होंने एकदम से हाँ कर दी कि जाओ। फिर मैंने अपनी बेटियों से पूछा, उन्होंने कहा मम्मा आप जाओ, हम रह लेंगे पापा के साथ। मैंने कहा ठीक है भाई गुरुजी, आप तो अपना, जैसे होते ना, अपनी सेवक की आपे राखे, वही चीज़ हुई। तो मुझे तो कुछ ही नहीं करना पड़ा, उन्होंने खुद ने ही गाइड किया, उन्होंने खुद ही वो वैसे हालात बना दिए कि मैं सत्संग अटेंड कर पाऊँ। फिर मैंने सोचा, गुरुजी आपने तो कहा था सेवा दोगे, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। अब जिस दिन सत्संग है संडे को, सैटरडे को इवनिंग को मैं ये सोच रही हूँ, मुझे ऐसा आया कि वो आंटी को फ़ोन लगा,
मैंने उनको फ़ोन लगाया, उन्होंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा यार पता नहीं, मुझे ऐसा लगा मैं आपको फ़ोन करूँ। क्या कह रहे हैं गुरुजी मुझे? मैंने कहा मुझे नहीं पता, बस मैंने किया। तो बोले आओ फिर देखते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं देखूं कि यार गुरुजी 11 बज गए, अभी तक कोई वो सेवा तो नहीं है। मुझे लगा कि भाई जैसे हम सत्संग में सुनते हैं कि गुरुजी ऑन द स्पॉट भी आपको सेवा देते हैं। मैंने कहा वैसा होगा, ठीक है कोई बात नहीं। अब मेरे को सोने के पहले मैं आई वॉज गोइंग थ्रू व्हाट्सएप मैसेजेस, तो मैं देखती हूँ कि एक ग्रुप बनाया है, एक आंटी का मैसेज आता है कि ये सब सेवा है सबके लिए, और उसी सेवा में मैं देखती हूँ किचन सेवा में मेरा नाम लिखा है। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा मेरे को सेवा भी मिल गई। गुरुजी धन्य हो गुरुजी, थैंक यू सो मच। आपने मेरे को इस काबिल समझा कि मैं आपके किसी काम आऊँ। तो मैं गई सत्संग में, और जाने के पहले मैं ऐसे भी सोच रही हूँ गुरुजी अब इतनी सारी चीज़ें आपने की है तो इस बार भी हम मैचिंग करेंगे। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने एक सूट रखी थी वाइट कलर की, तो मैंने सोचा कि मैं वो दूसरे ओकेजन पे पहनूं, पर मुझे ऐसा था कि वही पहनना है तूने। मैंने पहना, और मैं जब, और मेरे को दिमाग में भी आ रहा है कि आज के सत्संग में गुरुजी का ऐसा स्वरूप है वाइट चोले वाला। फिर मुझे लगा यार मैं सबको बोलूँ, सब मेरे पे हंसेंगे, मैं भी मेरा वहम हो। तो फिर भी मैंने अपनी मम्मी से शेयर किया, मैंने अपनी बेटी को बताया मुझे ऐसा विजन आ रहा है। और फिर मुझे ये भी लग रहा है कि आज के दिन तो गुरु जी की सजावट गुलाबों से होगी। अब मैं आपको बताऊं, जैसे ही मैं वहाँ पहुँची उन आंटी के घर पे, एंटर करते ही मैं देख रही हूँ गुलाबों से तो सजावट है, और उनका जो स्वरूप है वही वाइट चोले वाला, और उनका जो प्रॉपर जो चोला वहाँ पे गद्दी लगी थी उसका कलर और मेरे ड्रेस का कलर मैच। मैंने भी वाइट और रेड, उनका भी वाइट और रेड, एंड आई वाज लाइक थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच, इतना ध्यान रखते हो आप मेरा। मैं मैं बहुत 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 भाग्यशाली हूँ गुरुजी, जो आप मेरी ज़िंदगी में आए, आपने मुझे अपने साथ जुड़ाया, आपने मेरा इतना कल्याण किया है। मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। मेरे को बहुत संभाला है गुरुजी आपने, और छोटी सी छोटी चीज़ों का आपने मेरे को इतना प्यार दिया गुरुजी, इतना प्यार मुझे आज तक किसी ने नहीं दिया गुरुजी, थैंक यू सो मच। अब मैं जब वहाँ पे गई तो मेरे को सेवा भी मिली, किचन सेवा मैंने की, मेरे को बहुत अच्छा लगा। घर आए तो फिर मैं जैसे घर के लिए निकल रही तो एक बड़ा स्वरूप गुरुजी का मिला। मुझे लगा था कि मुझे वाइट स्वरूप मिलेगा, फिर मैं ऐसे देखती हूँ तो अरे ये तो ब्लैक चोले वाला है। तो फिर मुझे याद आया, मैंने अपनी कज़िन को बोला ब्लैक चोले वाला बड़ा स्वरूप मिला है। तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने एक बार किसी सत्संग में सुना था कि जब आप पे कोई विपत्ति आती है या कोई निगेटिविटी आपके घर में हो तो गुरुजी ब्लैक चोले में आके आपका निवारण करते हैं। अब ये सोच के मैंने वो चोले को, वो स्वरूप को मेरे वार्डरोब में रखा। तो वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे बोल रहा है, गुरुजी जैसे मुझे बता रहे हैं कि बाहर निकाल, इसमें बाहर निकाल। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, लेकिन अभी तो फ्रेम नहीं करा सकती, तो बाहर मैंने टेबल पे रखा। दूसरे दिन मैं हॉस्पिटल नहीं गई थी, मैंने लीव ली थी, तो मैं सोची मैं आराम करूँगी, पर गुरुजी ने तो कुछ और ही करवाना था। मेरे को बार बार यही कि फ्रेम करवा, और वो आज ही करवा। मैंने कहा आज ही क्यों करवाऊँ गुरुजी, लेकिन ठीक है बारिश हो रही, मैंने कहा गुरुजी जाती हूँ। मैंने फ्रेम करवाई, सेम डे फ्रेमिंग भी हो गई, घर पे वो स्वरूप आया। फिर मैं पूछी गुरुजी मैं कहाँ लगाऊँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। तो मुझे दिखाते हैं कि मेरी बेटी के रूम पे वॉल पे वो स्वरूप टंगा हुआ है। मैं समझ गई वहीं रखना है, मैंने रख दिया। अब उस दिन मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे, वो बाहर गए हुए थे। मैं वेट कर रही कि वो शाम को आएंगे, इतने में उनका फ़ोन आता है कि मेरे को लेट होगा, मैं लेट से आऊँगा, और कुछ परेशान लग रहे थे। मैंने पूछा क्या हुआ? बोला मैंने एक पेशेंट की सर्जरी की थी 10 दिन पहले, सब कुछ ठीक था, सब कुछ बढ़िया था। अचानक से पता नहीं उसको ना सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो मुझे लग रहा, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। तो मुझे भी बहुत टेंशन हो गया। मैंने कहा यार ये क्या हुआ, कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई क्या, विच इज़ वेरी कॉमन, लेकिन ये सबको नहीं होती है पर उनको हुई। तो मैं, मेरे हस्बैंड परेशान हो गए, मैं भी परेशान हो गई। मैं गुरुजी के सामने आई, मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ आप देखो, प्लीज़ आप संभालो। वो आए घर पे तो उन्होंने कहा अब मैं सीधा हॉस्पिटल जा रहा हूँ। फिर जब हॉस्पिटल से घर आए तो काफ़ी परेशान थे, क्योंकि उस पेशेंट को सेप्टिसेमिया हो गया था। वो एक ब्लड का इन्फेक्शन होता है, कुछ गंदे बैक्टीरिया घुसते हैं, एंड उसके उसने उन उन उसको ये चीज़ें होने लगी, तो उनको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, तो उनको वेंटिलेटर पे रखा गया। अब बचने की उम्मीद बहुत कम,
बहुत कम संगत जी। और हम एकदम परेशान, मेरे को रोना आ रहा। मैंने कहा यार ये अजीब सा हो जाएगा, क्या होगा, कैसे होगा, हस्बैंड परेशान हो रहे हैं। मैंने एकदम से कुछ नहीं सोचा, मैं गुरुजी के पास बैठी रही, मैं शब्द सुनती रही। मैंने लगाया, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। मैं बस वही सुनती गई, मंत्र जाप करती रही। हस्बैंड आए, फिर हम सोए, सुबह उठे, फिर पेशेंट का बोल रहे हैं, वहाँ से जो आईसीयू के जो इंचार्ज हैं वो मैसेज कर रहे हैं कि तबीयत बद से बदतर हो रही। अब उनके रिलेटिव लोग पूरा हावी हो गए, उनको ऐसा लगा कि हस्बैंड ने ही कुछ गलती कर दी, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। हो जाता है कभी कभी ऐसा। फिर से मेरे को दिमाग में आया कि मैं गुरुजी के पास ही रहूँ। मैंने हस्बैंड को बोला, हाथ जोड़ो, गुरुजी के पास बैठो, कुछ नहीं है, तुम यहीं बैठो, पेशेंट ठीक हो जाएगा। फिर मैंने अपनी कज़िन को फ़ोन किया, तो वहाँ से भी यही मैसेज आ रहा कि सब सही होगा, सब सही होगा। पर गुरुजी का एक अपना तरीका होता है काम करने का। सो आपको सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा और सबूरी रखनी है। तो मेरी कज़िन ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। वो बार बार मेरे को मेरे हॉस्पिटल में बोलती रही, दीदी सब ठीक हो जाएगा, दीदी सब ठीक हो जाएगा। और मैं बार बार हस्बैंड को फ़ोन करूँ तो हस्बैंड बोल रहे हैं अब इसको ये दिया जा रहा है, अब ये काउंट बढ़ गया है, अब ऐसी दिक्कतें आ रही है। एंड आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड। मैं बार बार, गुरुजी मेरी भक्ति की लाज रखना, गुरुजी मेरा हस्बैंड यही एक मौका है कि आप उनको आपसे कनेक्ट करवा सको। मेरे भरोसे की लाज रखना गुरुजी। मैं बैठी, फिर गुरुजी ने मेरे को बहुत सारे दर्शन दिए, उसमें ओम दिखाया, किसी में क्या बना रहे, मतलब आई वॉज नॉट गेटिंग थ्रू एनीथिंग, लाइक मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप करती रही, मैं सिर्फ और सिर्फ उनका नाम लेती रही। उन्होंने कहा, उनके मैसेजेस आते रहे गुरुजी के बार बार कि चिंता नहीं कर, सब ठीक होगा, गुरु पे भरोसा रख। आई नो गुरुजी पे भरोसा अटूट होना चाहिए। मेरा था भी, बट ऐसे सर्कमस्टेंसेस में सत्संग जी, कभी कभी डामाडोल आप हो जाते हो, आप इंसान हो, तो आपसे ये गलतियां हो जाती हैं। पर जैसे ही मैं ये गलती कर रही हूँ तो गुरुजी ने तो मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, वो मुझे छोड़ नहीं रहे थे। वो देख रहे थे कि इसका फेथ हिल रहा है, तो किसी ना किसी माध्यम से वो मुझे फिर से याद दिला रहे कि मैं हूँ तेरे साथ, मैं तेरे पति के साथ हूँ। मेरे मन में ऐसा आया कि मैं उस पेशेंट को जल प्रसाद पिला दूँ, पर वो डिफरेंट रिलीजन से है, तो मुझे लगा मैं क्या करूं, कैसे बताऊं। फिर मेरी कज़िन का भी सेम मैसेजेस आते हैं कि भाई आप गुरुजी का स्वरूप भी उनके तकिए के नीचे रख दो। मैंने कहा उनसे कि मैं कैसे रखूं, मैं तो दूसरे हॉस्पिटल में हूं और उनकी पूरी फैमिली और वो दूसरे रिलीजन से, मैं क्या करूं। फिर मैंने कुछ नहीं कहा। उनका फ़ोन आता है मेरे हस्बैंड का कि मैंने ना एक काम किया। मैंने कहा क्या? तो बोलते हैं मेरे पास एक छोटा स्वरूप था गुरुजी का जो मैंने उनके सर पे लगा दिया। मैंने कहा वाह गुरुजी, आपको जो काम जब करवाना होता आप अपने आप करवा देते हो, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। संगत जी, ही इज़ देयर, ही इज़ देयर, ही इज़ लिसनिंग। वो अपने बोलते हैं ना स्वरूप में साक्षात विराजमान है, आपकी सुनते हैं, आपके सारे काम करते हैं। आपके लिए आपका गुरु क्या कुछ नहीं करता। मैं गदगद हूँ गुरुजी, मैं बता नहीं सकती संगत जी इन्होंने क्या किया मेरे लिए। अब तीसरे दिन का हुआ, तीसरे दिन अब हम वेट कर रहे हैं कि अब होगा, तो मेरे पास मैसेजेस आता है, गुरुजी के मैसेजेस आते हैं कि एक रात और सब्र कर, दूसरे दिन खुशखबरी मिलेगी। मैंने अपने हस्बैंड को बोला नहीं, मेरे को मेरे गुरु पे पूरा भरोसा है, उनको कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारी पेशेंट को कुछ भी नहीं होगा, शी विल रिवाइव, शी विल रिकवर सून। अब अब संगत जी ये हुआ कि रात निकालनी मुश्किल हो रही थी। शाम को ऐसा हो गया कि अब वो घर पे आए मेरे हस्बैंड, पूरे थके हारे। उन्होंने कहा मेरे से जितना हुआ ना मैंने किया। मैंने उनको बोला कुछ मत करो, अब मेरे साथ मेरे रूम में बैठो, मेरे गुरु को सब तुम सरेंडर करो, बैठो बैठो, तुम उनसे कनेक्ट करने। मैंने जो शब्द मुझे पसंद है, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, मैंने वो शब्द चलाया। मैंने अपने हस्बैंड को वहाँ बिठाया, मैं उनको बस बोली बस बैठे रहो तुम यहाँ। और संगत जी वो बैठे रहे, उनको बहुत बहुत शांति मिली। हमको रात बहुत अच्छी गई, हमको कोई फ़ोन कॉल नहीं आया, तो हमने सोचा चलो सही हो रहा है। दूसरे दिन संगत जी
मैं ऐसे बैठी, सुबह हुई, हम एक दूसरे से बात करने में डर रहे थे कि यार अब क्या न्यूज़ आ जाएगी, क्या बुरी खबर आएगी। पर मुझे वो अटूट विश्वास था, मुझे पता था गुरुजी ने बोला कि एक रात और, दूसरे दिन अच्छी खबर आएगी। और गुरुजी कभी गलत नहीं होते संगत जी। सुबह जब मैं उनकी पूजा कर रही हूँ, मैंने व्हाट्सएप खोला, मैंने इंस्टा खोला, तो मैंने देखा उसमें आया, चल तैयार हो जा, अच्छी खबर मिलने वाली है। जैसे ही ये मैसेज मैंने देखा, मेरे हस्बैंड को बिलीव नहीं होगा, तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया और मैं भागी हस्बैंड के पास। मैंने कहा देखो ये मैसेज गुरुजी का आया है, शायद पेशेंट रिकवर कर रहा, तुम फ़ोन लगाओ। वो बोलते नहीं मैं जाऊँगा तभी देखूँगा। मैंने कहा नहीं तुम फ़ोन लगाओ, मेरे गुरुजी ने मैसेज किया। उसने फ़ोन लगाया और वो ऐसे बात कर रहे, उनकी आंखों से पानी गिर रहा। मैंने कहा क्या हुआ, मैं डर गई। उन्होंने कहा यार ये तो ठीक हो रही हैं। उनका जो लेवल्स हैं, जितने भी ब्लड में जो इन्फेक्शंस के जो रहते हैं, ब्लड काउंट, यू नो, सारे क्रिएटिनिन, सारी रिपोर्ट्स वो नो धीरे धीरे कम हो रही हैं। और जो जिस जिस जो हम इंजेक्शंस दे दे के उनका बीपी हम सही कर रहे थे, उन इंजेक्शंस की डोज भी कम होने लगी। अब भी बस ये देखना था कि मैं और मेरे हस्बैंड फूट फूट के रोने लगे। मैंने उनसे कहा है ये है मेरे गुरु, ये है मेरे परमात्मा, ये है मेरे शिव, ये है मेरे सदाशिव। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने कहा ये देखो इन्होंने क्या किया है हमारे लिए। अब मेरे हस्बैंड जाते हैं हॉस्पिटल। और हाँ, इसके बीच में मैंने एक चीज़ मिस की गुरुजी, माफ़ कीजिएगा, कि ये ख़बर आने के पहले एक दिन पहले गुरुजी मेरे दिमाग में देते हैं कि तू हॉस्पिटल जा और उधर जाके मंत्र जाप कर। मैंने कहा मैं कैसे जाऊँ गुरुजी। तो मेरे हस्बैंड का फ़ोन आता, चल रही है। मैंने कहा चलो। मैं गई वहाँ पे, मैंने पेशेंट से तो नहीं मिली, पर हाँ मेरे हस्बैंड के चैम्बर में जाके मैंने मंत्र जाप किए बहुत सारा। बाहर निकल रही हूँ तो मैंने कहा गुरुजी कल्याण करो, गुरुजी रक्षा करो, गुरुजी सब सही करो। अब मैं कैसे मानूं गुरुजी कि आप सुन रहे हो मेरी। मैं संगत जी बता नहीं सकती, येलो कलर की प्यारी सी बटरफ्लाई जिसमें एक भी धब्बा ना हो, वो पहले तो मेरे चारों तरफ घूमी। मैंने कहा जय गुरुजी की। फिर जैसे ही मैं कार में जा रही हूँ, वो येलो बटरफ्लाई मेरे विंडो पे चिपक गई। मैं उस बटरफ्लाई को देख रही हूँ, वो मुझे देख रही है। मैंने कहा जय गुरुजी, जय गुरुजी। तभी मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि गुरुजी हैं, कुछ नहीं होगा, तुम्हारे पेशेंट को कुछ भी नहीं होगा। मेरे हस्बैंड बोलते हैं चलो देखते हैं। और फिर दूसरे दिन ये वाला इंसिडेंट हुआ। गुरुजी धन्यवाद धन्यवाद, पेशेंट रिकवर करने लगी। अब तीसरे दिन फिर फ़ोन किया मैंने, तीसरे दिन फिर सुबह देखा। मैंने कहा देखो अब आज बोला है कि और अच्छा ही होगा। तो उन्होंने फ़ोन किया हस्बैंड ने, तो उनको वेंटिलेटर से निकाला गया, उनको होश आ गया और अभी शी इज़ रिकवरिंग। हमको पता है गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा होगा। संगत जी मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरे गुरुजी जैसा मेरे पे कृपा करी, मैं चाहूँगी गुरुजी सारी संगत पे अपनी कृपा बनाए रखो, अपना आशीर्वाद सबको दो। रक्षा कवच बन के गुरुजी आपके साथ रहते हैं। मेरी भी हेल्थ, मैं ये नहीं बोलूँगी आई एम टोटली फाइन, बट यस उन्होंने मेरे को हर पल हर क्षण अपने होने का एहसास दिया है। उन्होंने मेरे को मेरी 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 मेरा जीवन ही बदल दिया, मेरा जीवन देखने का नज़रिया बदल दिया। गुरुजी शिव जी हैं, गुरुजी शिव हैं। संगत जी गुरुजी शिव हैं, सदा शिव हैं। क्या क्या नहीं किया है उन्होंने मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए। मेरा एक सत्संग में ये सारी महिमा सुनानी पॉसिबल ही नहीं है। मैं चाहूँगी गुरुजी मेरे को आगे भी ऐसा मौका दें कि मैं ऐसे सत्संग शेयर कर पाऊँ। थैंक यू, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना।